में कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी तो ये अपनी रोटेशन लेगा ऑटोमेटिक, कभी लेफ्ट में घूमेगा कभी राइट में घूमेगा, और इसकी गिरेशन जितनी बड़ी आपकी प्रॉब्लम होगी इतनी इसकी गिरेशन ऐसे बढ़ जाएगी। और जब ये आके स्टेबल हो जाए, दैट मीन्स द डॉक्टर हैज डन हिज जॉब। तो दिस इज फॉर द सेल्फ ट्रीटमेंट। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। एक पेयर अगर आपके पास है तो यू कैन ट्रीट योर सेल्फ विद दीज टीनी मैग्नेट्स। इसमें आपको ये कोई साइड इफेक्ट इसके आएंगे ही नहीं। साइड इफेक्ट इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि जैसे ही ये बैलेंस करेगा वहां की एनर्जी को, वैसे ही ये अपने आप में स्टेबल हो जाएगा। सपोज ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, या ऐसे घूम रहा है और ऐसे घूम रहा है, तो जैसे जैसे ये उस जगह के जो मैग्नेटिक डिफिशियंसी है ये उसको बैलेंस करेगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये एक स्लो प्रोसेस है, आप घर में आराम से बैठ के कर सकते हैं। नींद नहीं आती, स्लीपलेसनेस है, माइग्रेन है, हेडेक है, वर्टिगो है, तो आप ये ब्लू मैग्नेट खाली यहाँ अपन बिंदी लगाते हैं लेडीज या टीका लगाते हैं, यहाँ पर आईब्रो के बीच में यहाँ लेट जाइए, 15 मिनट आप ये मैग्नेट रख लीजिए। अगर आप ये डेली मैग्नेट रखते हैं तो मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन से ज्यादा पावरफुल काम ये करेगा। इसी तरह ब्लड प्रेशर में, लो ब्लड प्रेशर है या हाई ब्लड प्रेशर है, उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। किसी भी एक्यूप्रेशर पॉइंट के ऊपर, हाई ब्लड प्रेशर में जनरली इसको राइट साइड में रेड मैग्नेट लगाते हैं, है ना, जैसे है ना, आप वो रखिए। लेकिन अगर आपको इमीडिएटली महसूस होता है कि मेरा सिर दर्द बढ़ गया है या मेरी अनइजीनेस बढ़ गई, तो इमीडिएटली आप पोल चेंज कर लीजिए। नहीं, एक्चुअली क्या है कि आपका जो फ्लो है ना उसका, देयर इज इंटरप्शन इन द ब्लड फ्लो, इट हैज टू रिमूव दैट ब्लॉकेजेस, इट नीड्स मोर एंड पॉजिटिव एनर्जी ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ऐसा मान करके चलते हैं। तो मैंने आपको इसीलिए बोला कि आप पहले पॉजिटिव पोल लगाइए राइट साइड पे, हैं, और रिलीफ मिले, ऑन द स्पॉट मालूम पड़ता है फीलिंग में। अगर आपको रिलीफ मिलती है तो उसको कंटिन्यू रखिए। 15 मिनट से ज्यादा कोई भी मैग्नेट को यूज नहीं करना है। अगर आप मैग्नेटाइज वाटर, यू विल फील दैट, हाँ, पल्स आपकी बढ़ जाएगी, आपका सिर में दर्द है तो वो बढ़ने लगेगा, आपको अनइजीनेस बढ़ जाएगी। अगर ऐसी पोजीशन आती है तो इमीडिएटली आप मैग्नेट बदल दीजिए। आगे देखिए क्या है कि एक्सेस इज ऑलवेज डेंजरस, बराबर है ना। अगर आपको कोई तकलीफ, सपोज आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो आप मैग्नेटाइज वाटर यूज करिए। हाँ, वो उसमें ज्यादा लो नहीं होगा। देखिए इसका काम मैं आपको बता दूं, इसका काम लो या हाई करना नहीं है, इसका काम है जस्ट टू बैलेंस द पावर। वो डिफरेंस हो गया। आप आपने अभी सपोज आपको डोज लेना था 50 पावर का और आपने ले लिया 1000 पावर का या डबल डोज ले लिया, तो वो आपको हार्मफुल हो सकता है, बरोबर है। यहाँ पर इसका काम है, नेचुरोपैथी का काम ही है टू बैलेंस द एनर्जी ऑफ द बॉडी, समझ में। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ में आप मैग्नेट का यूज करते हैं तो देयर शुड बी ए लिमिटेशन। पहले जो था आंख के लिए कि अगर आपको चश्मा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ आईज है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है आंख की, आंखें लाल रहती हैं, तो अपन वो डॉक्टर, पहले जो एक्सपर्ट थे उन्होंने क्या बोला था, मेरे चार्ट पे भी ये लिखा हुआ है कि रेड कलर राइट साइड, ब्लू कलर लेफ्ट साइड में आप आंख के ऊपर रखिए। और लेकिन अब मेरे को अभी जो किसी को पूछना हो तो मैं ये बोलूंगा कि आप आंख के लिए सिर्फ ब्लू कलर का मैग्नेट यूज करिए, when that is also not more than 5 minutes for 24 hours। दोनों आंख पे आप नेगेटिव पोल रखिए और 5 मिनट से ज्यादा मत रखिए।
ब्लड प्रेशर जब आप मेडिसिन लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर हाई है, तो आप उस ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए मेडिसिन लेते हैं। अगर मुझे लो ब्लड प्रेशर है और मैंने हाई ब्लड प्रेशर वाली मेडिसिन ले ली तो मुझे चक्कर आ जाएंगे, मैं गिर पड़ूंगा, बेहोश हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो मेडिसिन लिया है वो बैलेंस नहीं करती, वो क्या करती है, ब्लड प्रेशर को लो करती है। बराबर है? इससे ब्लॉकेजेस क्लियर होते, इससे ब्लॉकेजेस क्लियर नहीं होंगे, मैग्नेटिक वाटर से होंगे। रेगुलर आपको लेना चाहिए, इसका कोई गारंटी नहीं है, इसकी गारंटी कोई भी नहीं है। जितने जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अराउंड द वर्ल्ड में बात कर रहा हूं, उन्होंने बोला है कि इट कैन रिमूव द ब्लॉकेजेस फ्रॉम द बॉडी और फॉरेन मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। कैल्शियम जमा होता है, घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, जितना है जो, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर जो इम्बैलेंसिंग है, हमारे डॉक्टर साहब पीछे बैठे हैं, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम। क्या? तो कल सोडियम में कैंसर के पेशेंट को वो लोग सोडियम रिड्यूस करके कैल्शियम बढ़ाते हैं। एक का इफेक्ट जो है वो एसिडिक है, एक का इफेक्ट अल्कलाइन है। क्या? इसका काम क्या है? जस्ट टू प्यूरिफाई योर बॉडी। हम जो सादा पानी पीते हैं उसके बदले अगर हम ये पानी लेते हैं तो हमको कोई खर्चा तो है ही नहीं, इसका कोई नुकसान भी नहीं है। आप 50% पानी लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एसिडिक इफेक्ट बॉडी में ज्यादा होता है। हम लोग जितनी भी ज्यादा चीजें खाते हैं वो सब तेल मिर्च खटाई के खाते हैं, वे सभी एसिडिक इफेक्ट वाली है। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप एसिडिक इफेक्ट वाला पानी पिएंगे, का बैलेंस बना रहे और 7 ब्लू बैलेंस कर सकते हैं एंड प्योरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि डिसीज इज द इम्बैलेंस एंड इम्प्योरिटी डिपॉजिटेड इन द बॉडी, है ना। तो ये प्योरिटी के लिए अपने को सपोर्ट कर जाता है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। और ये जो आप मैग्नेट अगर यूज करते हैं इस तरीके से, तो ये आपको बहुत अच्छी बैलेंसिंग दे सकता है। हाँ? किसका? पानी का। जनरली जो पानी पीते हैं आप जनरली जो पानी पीते हैं तो आप कांच के गिलास में इसमें से पानी लेके पीजिए, फिर वापस उतना पानी भर दीजिए। मैंने आपको बोला नॉर्मली जो वाटर आप पीते हैं, आप 4-5 गिलास 6 गिलास 8 गिलास दिन में पीते हैं ना। पहले तो क्या था कि वो बोलते थे खाली 1 गिलास सुबह दोपहर शाम मेडिसिन के माफक लेना। अभी जितने एक्सपर्ट हैं वो सब बोलते हैं आप जो नॉर्मल वाटर पीते हैं आप ये पानी पीजिए, आप जो नॉर्मल पीते हैं उसी हिसाब से। हाउ मच टाइम टू मैग्नेटाइज द वाटर? हाँ, 12 घंटा ऑन एन एवरेज। मतलब आपको सुबह जो पानी पीना है तो आप भर के रख दीजिए और फिर आप जितना पानी निकालते हैं उतना आप वापस उसमें डाल दीजिए।